ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम लोगों की फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटी सेकेंड ईयर के लिए, उसका जो है पार्ट 26 सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। आपको अपने फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalit.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसमें जो है जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, से सारे ऑप्शन आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में जो 3 डॉट बना हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे आईटीआई कोर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर पे फिटर थ्योरी लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से नया टैब ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, पहला फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, दूसरा फिटर थ्योरी सेकंड ईयर है। सेकंड ईयर वाले पे क्लिक कर लीजिए, नया टैब कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिल जाएगा फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक न्यू। यहाँ पे पार्ट अपलोड है, किसी पर भी क्लिक करेंगे वो वाला पार्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये रहा आसान तरीका पीडीएफ डाउनलोड करने का। बाकी हम लोग चलेंगे आज अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है बल की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत ही पुराना फार्मूला है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, आप इसे हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। बात कर रहा है बल की गणना के लिए हमें मालूम है प्रेशर वाला एक आप फार्मूला बार बार पढ़ते होंगे, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। क्या पढ़ते हैं हम लोग? P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। बहुत पहले से पढ़ते आ रहे। P क्या होता है हमारा? P हमारा प्रेशर होता है, दबाव होता है। P हमारा क्या होता है? प्रेशर होता है, प्रेशर। F क्या होता है? F हमारा फोर्स होता है, फोर्स का मतलब बल। और वहीं भी बात किया जाए A, तो A हमारा एरिया होता है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। प्रेशर का मतलब दबाव हो गया, ठीक है। फोर्स का मतलब बल हो गया और एरिया का मतलब क्षेत्रफल हो गया। ये चीजें हमारे पास है, ठीक है। तो ये फार्मूला था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? यहाँ बल की गणना का सूत्र पूछ रहा है। भाई हमें P बराबर एफ अपॉन ए मालूम है, ये बल वाला पूछ रहा है, मतलब F को पूछ रहा है। तो अगर P की बटा 1 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही बात है, तिर्यक गुणा कर लेंगे, मतलब इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो F का 1 में गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, F ही आ जाएगा। तो F क्या हमारा? बल है, तो बल हो गया F। इसके बराबर क्या होगा? तो F बराबर P इंटू ए, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा P इंटू ए। P क्या हो गया हमारा? प्रेशर हो गया, दबाव हो गया। ये हमारा एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो देख लीजिए कहां पे है बल बराबर P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। ऑप्शन बी देखिए, प्रेशर इंटू एरिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पुराना फार्मूला है। अगला कह रहा है एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है। एसआई इकाई में बल की इकाई मतलब बल का यूनिट पूछ रहा है। एसआई में एसआई मात्रक बल का कौन सा होता है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। एसआई मात्रक। अगर वहीं पे सीजीएस मात्रक पूछ लेता कि सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक डाइन हो जाता। कहां पे? सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होता है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डाइन, ठीक है। तो अगर सीजीएस पद्धति में पूछता तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक बल का डाइन होगा, और हमसे एसआई पूछा है तो न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रेशर की गणना की बात कर रहा है, और अभी मैंने आपको बताया भी था पीछे, और यह क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का 378 नंबर का आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। पहले बताया भी मैं, आज भी बताया था, और पहले भी पिछले पार्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। 379 आपका है। एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है? किसकी इकाई पूछ रहा है? प्रेशर की इकाई। देखिए यह क्वेश्चन भी रिपीटेड टाइप का है, यह भी मैं पहले आपको पिछले पार्ट में करा चुका हूं। 379 वाला भी मैं आपको पिछले पार्ट में करा चुका हूं। एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या होती है, कि जो प्रेशर है, अभी तो हमने बल का एसआई में देखा, प्रेशर का इकाई क्या होगा एसआई में, इसका भी कमेंट करके आप लोग बताओगे कि 379 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मैं आपको पहले करा चुका हूं। इसका 378 का और 379 का दोनों एक साथ कमेंट कीजिएगा कि इनका आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस वाल्व का नाम क्या है। यह वाल्व यहाँ पे दिखाया गया, यह भी आप लोगों को अब तक पहचान जाना चाहिए, क्योंकि यह भी मैं आपको पहले करा चुका हूं। कौन सा वाल्व है?
भाई इसमें हमने बात किया था कि जब इधर से वाटर आता है, इधर से जब पानी आएगा तो फ्लो होगा, या यहाँ पे स्विंग, इस पे स्विंग कर जाता है, यहाँ पे जो पिन है, हिंज पिन होती है, इस पे घूम जाता है, ऊपर उड़ जाता है, पानी यहाँ से आर पार निकल जाता है। लेकिन अगर पानी यही इधर से, जब हम पानी यहाँ फ्लो बंद कर देंगे तो जब पानी वापस आना चाहेगा, लेकिन ये हिंज पे जो ऊपर उठा होता है फिर दोबारा यहाँ नीचे गिर जाता है, तो पानी को वापस नहीं आने देता, इसलिए इसको नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं, एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व, एनआरवी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर चेक वाल्व के नाम से भी जाना जाता है, एनआरवी या फिर चेक वाल्व भी बोलते हैं। लेकिन कौन सा चेक वाल्व या कौन सा एनआरवी है, नॉन रिटर्न वाल्व है, तो देखिए यह इस पे क्या करता है, इस हिंज पिन पे या ऊपर उठता है, नीचे गिर जाता है, मतलब इस पे स्विंग करता है भाई, इस पे स्विंग करता है ना, इसी पे घूमता है, स्विंग करता है इस हिंज पिन पे। तो यह वाला जो हमारा एनआरवी दिखाया गया, जो चेक वाल्व दिखाया गया, इस पिन पे ये स्विंग करता है, स्विंग करता है मतलब स्विंग टाइप वाला चेक वाल्व है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्विंग चेक वाल्व। ठीक है, एक बॉल टाइप भी होता है चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व, दोनों एक ही बात है, एक ही नाम है, नॉन रिटर्न वाल्व कहिए जिसका मतलब वापस नहीं आने देता, सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाह हो, वापस ना आने दे, एक ही दिशा में प्रवाह हो, तो नॉन रिटर्न वाल्व है, उसी को चेक वाल्व कहते हैं। तो ये स्विंग टाइप वाला हो गया, क्योंकि एक पिन पर, हिंज पिन पर स्विंग कर रहा है, ऊपर नीचे गिर रहा है। जबकि बॉल टाइप वाला चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व कौन सा होगा, तो यह जो फिगर है आपका, यह दिख रहा है ना, इसमें भी वही है, एक ही दिशा में आपका फ्लो होगा, एक ही दिशा में आपका फ्लो होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस टाइप से है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल फ्लो, इधर से वाटर मान लीजिए एंट्री किया, तो यहाँ पे एक बॉल होती है, यह बॉल देखिए डॉट डॉट करके यहाँ दिखाएगी, जब बॉल यहाँ नीचे डॉट डॉट करके यहाँ पे होगा तो क्या होगा, जब बॉल यहाँ पे होगा तब यह होल इसमें बंद है, इसमें क्या बंद है, पानी का कोई भी प्रवाह नहीं होगा। पर जब यहाँ से पानी का फ्लो छोड़ा जाएगा तो पानी का प्रेशर इसमें पड़ेगा, बॉल ऊपर उठ जाएगी, पानी का प्रेशर पड़ेगा, और यह जब बॉल है, बॉल क्या होगी, बॉल उठ करके देखिए ऊपर यहाँ चली गई, बॉल कहाँ चली गई, बॉल ऊपर उठ करके यहाँ चली गई। अब पानी हमारा यहाँ से गया, एंट्री किया और यहाँ को निकलने लगा, पानी हमारा यहाँ से एंट्री किया और इधर को जाने लगा, पानी का फ्लो चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप पानी का प्रेशर यहां से बंद कर दे, पानी आप भेजना बंद कर दे, तो उधर का जो पानी है वो इधर वापस आना चाहेगा। लेकिन जैसे ही यह पानी का प्रेशर, आपको मालूम है यह बॉल यहाँ पे बैठी हुई थी, बंद थी, लेकिन जब आपका पानी का फ्लो गया तो पानी के प्रेशर की वजह से बॉल ऊपर उठ गई और पानी उधर जाने लगा। पर जैसे ही आप पानी रोकोगे, दोबारा बॉल क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। पानी का प्रेशर जैसे ही आप रोकोगे, बॉल क्या होगी, जब यहां से आप पानी जाना बंद कर दोगे, जैसे ही पानी इधर से बंद करोगे, बॉल जो ऊपर उठी हुई है तुरंत नीचे गिर जाएगी यहाँ पे और इस छेद को बंद कर देगी, और इधर से जो पानी आएगा तो इसके ऊपर चला जाएगा इधर और नीचे नहीं आने देगा। मतलब पानी एक ही दिशा में जाएगा, पानी को वापस नहीं आने देगा। तो यह भी एनआरवी है, नॉन रिटर्न वाल्व है, या कह लीजिए चेक वाल्व है। लेकिन कौन सा वाला है, इसमें हम लोग एक बॉल को यूज कर रहे हैं पानी को रोकने के लिए और चालू करने के लिए, तो बॉल टाइप वाला चेक वाल्व कहलाएगा। और यह इसमें स्विंग कर रहा था, यहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी, हिंज डिस्क वाला पिन लगा हुआ था, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये स्विंग टाइप चेक वाल्व हो गया। और उसमें बॉल लगा करके यूज करें तो वह बॉल टाइप चेक वाल्व हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस, दोनों का काम एक ही है, बस इसमें यह स्विंग वाला कहलाएगा और वह बॉल यूज किया गया था, बॉल वाला कहलाएगा। फिर देखिए बात आता है कि फ्लो कंट्रोल वाल्व और प्रेशर टाइप वाल्व। देखिए जो प्रेशर टाइप वाल्व होता है हमारा ना, तो यह वाला जो यहाँ पे दिखाया गया है प्रेशर टाइप वाल्व, कि जब प्रेशर बढ़ता है, इसमें पोपेट यूज किया जाता है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो जब हमारा कहीं क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, प्रेशर। तो देखिए इधर से हमारा क्या होगा, यहाँ से पी लिखा हुआ मतलब प्रेशर पोर्ट है हमारा। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट जो आपके हैं वहां पे, उनमें क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाए। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो आपके जो बाकी पार्ट्स लगे हुए हैं, जो चीजें मशीनें चली, उनका नुकसान ना हो, तो इसके लिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर टाइप वाल्व लगाते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, सब अलग अलग टाइप के यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व एक तरह से यह है। तो जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है ना, तो आपके जब वहां आपके जो मैकेनिज्म है, जब वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, आपके जो सिस्टम चल रहा है, तो प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा तो उसमें यह वाल्व लगा होगा। जैसे ही प्रेशर ज्यादा होगा, देखिए स्प्रिंग के प्रभाव में यह वाल्व यहाँ पे बंद है, इसमें कोई भी जो गैसें हमारी बाहर रिलीज नहीं होंगी, आपको पानी हो या फिर गैस हो, बाहर रिलीज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारा सिस्टम को नुकसान कर सकता है, वो आपके टैंक वगैरह फट सकते हैं। तो वहां पे जब ये प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होगा, आपका प्रेशर वाल्व लगा होगा, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर आके इसके ऊपर लगेगा और क्या करेगा, ये स्प्रिंग दब जाएगी, स्प्रिंग दब जाएगी और हमारी यहाँ से ये चीजें जैसे बाहर रिलीज हो जाएंगी, वापस टैंक में चली जाएंगी। ये पानी है, गैस हुआ, क्या होगा, रिलीज होकर टैंक में चला जाएगा। जैसे ही फिर हमारे सिस्टम का प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, स्प्रिंग के प्रभाव से दब करके फिर यहाँ वाल्व को बंद कर देगा, फिर इधर जब बाहर जाना बंद हो जाएगा।
तो इस तरह से हम अपने सिस्टम को बचाते हैं। प्रेशर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा जब दबेगा भाई, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा ये स्प्रिंग को दबाएगा, उतना ही ज्यादा यहाँ से चीजें रिलीज होंगी। जैसे जैसे हमारा प्रेशर कम होता जाएगा सिस्टम का, ये स्प्रिंग इसको दबाते जाएगा, यहाँ पे इसका होल जो है कम होता जाएगा, और जैसे ही प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा इसको दबा करके वापस बैठा देगा और फिर यहाँ से जाना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेशर टाइप वाल्व होता है। ठीक है, पहला जो फ्लो कंट्रोल वाल्व, तो देखिए यह जो फिगर है यह फ्लो कंट्रोल वाल्व है। यह भी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लो का मतलब हो गया कि जैसे जो हमारा पानी का फ्लो है, ठीक है, तो जब यहां से जाएगा तो ये नीडल टाइप का दिखाया गया, ये वेरिएबल वाला है। वेरिएबल का मतलब जो परिवर्तित होता रहता है, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व मतलब जो हमारा चेंज होता रहता है। जब हमारा प्रेशर देखिए यहाँ पे अगर प्रेशर ज्यादा होगा, देखिए ये जो नीडल आपको दिख रहा है, नीडल जितना नजदीक है, नीडल अगर इस होल के जितना ज्यादा करीब आती जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पेस इसे कम मिलेगा, तो यहाँ से क्या होगा, कम रिलीज होगा हमारा जो पानी या जो भी होगा। पर जैसे ये जितना ये जो हमारा नीडल ऊपर उठता जाएगा उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा और उतना ज्यादा यहाँ से फिर पी से एक ही तरफ हमारा प्रवाह बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वेरिएबल कहते हैं। फ्लो कंट्रोल वाला या वेरिएबल वाला होता है कि हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना इसके फ्लो को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस वाल्व प्रतीक का नाम क्या है। देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व सिंबल, यह दिखा रखा है यहाँ पे। देखिए एक वाल्व सिंबल को पहचानने का तरीका है, आप देखिए क्या एक वर्ग दो वर्ग बना हुआ है ना, तो जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होते हैं, दिशा वाले डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व जो होते हैं वो दो वर्ग वाले होते हैं। इस तरह से आप आसानी से पहचान जाओगे कि दिया क्या, अगर दो वर्ग है तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, और अगर फ्लो कंट्रोल वाल्व है तो इसमें कोई वर्ग नहीं होता है। प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो होता है हमारा, जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है उसमें एक वर्ग बना होता है। अगर सिर्फ एक वर्ग बनाया गया हो और उसके साथ हमारा पोर्ट वगैरह दिखाया गया हो, तो अगर एक वाल्व है, सॉरी एक वर्ग है, तो क्या होगा, एक वर्ग मतलब प्रेशर कंट्रोल वाल्व। प्रेशर वाला भी आगे आएगा, प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या होगा, एक वर्ग रहता है, इसमें क्या रहता है, एक वर्ग दिखाया जाता है। जबकि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में दो वर्ग बना करके दिखाए जाते हैं। कितने, दो वर्ग बना करके दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व देखिए इसमें दो वर्ग बना है, इस फिगर में भी दो वर्ग है, इस फिगर में भी दो वर्ग है। तो ये सब डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व ही है। और डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में और आगे की सिचुएशन कैसे पहचानते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है ना, इसमें कोई वर्ग नहीं होता है। अब थोड़ा सा मैं इनका काम भी बता दूं। जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होते हैं ना, जैसे प्रेशर कंट्रोल वाल्व पहले देख लीजिए, जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है एक वर्ग बना होता है, और प्रेशर कंट्रोल वाल्व को प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी हमारे सिस्टम में जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाएगा। जबकि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा, किसके डायरेक्शन को, जो हमारा पिस्टन लगा होता है, पिस्टन के साथ हमारा लोड जुड़ा होता है, भार जुड़ा होता है। तो पिस्टन के साथ जो हमारा लोड या भार जुड़ा हुआ है उसकी दिशा को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज किए जाते हैं। तो जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन के साथ क्या लगा हुआ, लोड लगा हुआ है, तो वो लोड फॉरवर्ड में जाएगा, रिवर्स में आएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होते हैं, उसी दिशा को कंट्रोल करने के लिए। फ्लो कंट्रोल वाल्व किस लिए होते हैं, तो ये जो पिस्टन के साथ जो हमारा लोड लगा हुआ है, उस लोड की गति को कंट्रोल करने के लिए कि भाई अगर आपका फ्लो ज्यादा होगा तो पिस्टन ज्यादा तेजी से गति करेगा, तो उसके साथ जो लोड है वो ज्यादा गति से, भाई पिस्टन रॉड के साथ जो लोड जुड़ा हुआ है वो ज्यादा गति से चलेगा। और अगर वही हमारा फ्लो कम रहेगा तो पिस्टन रॉड धीरे धीरे, भाई पिस्टन पे धीरे धीरे प्रेशर पड़ेगा तो उसका रॉड धीरे धीरे पिस्टन रॉड गति करेगा, तो उसके साथ जो लोड जुड़ा होगा वो भी धीरे धीरे गति करेगा। कहने का मतलब है फ्लो कंट्रोल वाल्व जो पिस्टन के साथ जो लोड जुड़ा होता है, फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या करता है, लोड के स्पीड को कंट्रोल करता है। किसको, भार के, कहिए भार या लोड के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चीजें क्लियर हुई होंगी। और डायरेक्शनल वाला जो हमारा पिस्टन या लोड था उसके दिशा को, कि भाई वो फॉरवर्ड में जाएगा रिवर्स में आएगा, उसको कंट्रोल के लिए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। अब देखिए मैंने आपको बताया डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में क्या होते हैं, दो हमारे वर्ग होते हैं। तो देखिए यह जो फिगर है ना, यह भी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व भी कहलाएगा, यह फिगर भी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का है, यह भी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का है। क्योंकि देखिए इसमें भी दो वर्ग, इसमें भी दो वर्ग, इसमें भी दो वर्ग। यह फिगर थोड़ा सही नहीं दिख रहा पर वर्ग ही बना होता है। तो देखिए एक वर्ग यह, एक वर्ग यह, दो वर्ग हो गया ना। इसमें भी देखिए एक वर्ग यह और एक वर्ग यह, दो वर्ग है। इसमें भी एक वर्ग और दो वर्ग। मैंने बताया था जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होते हैं उसमें दो वर्ग होते हैं। इसका मतलब ये तीनों फिगर तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का हो गया। फ्लो कंट्रोल वाल्व, तो फ्लो कंट्रोल वाल्व में कोई वर्ग नहीं होता है, तो इसका फिगर यह वाला है। देखिए यह वाला जो दोनों फिगर किसके हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व के। यह वाला जो फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व है, मतलब इसमें फिक्स है, एक ही फ्लो रहेगा, उसको हम बदल नहीं सकते हैं फ्लो को। लेकिन यह वाला जो फिगर दिखाया गया नीचे वाला, यह
देखिए ए बी है, यहाँ पे क्या ऐसे एरो, यही वाला फिगर है, इसमें जो एरो से काट दिया जाएगा तो ये वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व हो जाएगा। मतलब इसमें हम फ्लो को परिवर्तित कर सकते हैं, वेरिएबल है मतलब फ्लो को परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये दोनों क्या है, फ्लो कंट्रोल वाल्व ही है, ये फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व है। कौन सा वाला है, ये फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व है। जब एरो लगा दिया जाएगा तो वेरिएबल मतलब जिसे परिवर्तित किया जा सकता है, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व क्लियर हो गया। अब हमें बाकी मालूम है कि जो तीनों फिगर दिख रहे हैं, देखिए फिगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ, बाकी मैंने फिगर लिया है जिससे आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो मतलब बाकी अब जो हमारे यह फिगर बच गए, तीनों में दो दो वर्ग है। हमें मालूम है कि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में दो वर्ग होते हैं। तो भाई अब तो तीन ऑप्शन मिल गया, तीनों का वही दिख रहा है। पहले मैं बता दूं कि अब इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए 3/2 वाल्व, 3/2 वाल्व कब बोलेंगे, पहला वाला पोर्ट को बताता है, दूसरा वाला पोजीशन को बताता है। मतलब कितने वर्ग है ये दूसरा वाला अक्षर बताता है। जो पहला वाला अंक आता है, पहला वाला अंक किसको बताएगा कि उसमें कितने पोर्ट हैं, जो हमारा सिस्टम है उसमें कितने पोर्ट है, उस वाल्व में कितने पोर्ट है, कितने छिद्र है। और जो दूसरा नंबर आएगा वो बताएगा कि उसमें कितने वर्ग है, या वह कितने पोजीशन में या कितने स्थिति में काम कर सकता है। वैसे यहाँ पे देखिए 5/2 वाल्व, इसका मतलब कहना चाह रहा है कि इसमें 5 पोर्ट है। 5/2 का मतलब क्या हो गया कि 5 पोर्ट है और 2 पोजीशन है, 2 स्थिति में यह काम करेगा। ठीक है, अब या फिर कह लीजिए 2 वर्ग है, दूसरा वाला वर्ग को बताएगा ना, 2 पोजीशन है या 2 वर्ग है कह लीजिए। और ये जो 3/2 में क्या बताएगा, तो 3/2 में बता रहा है कि इसमें क्या है, तीन पोर्ट है, 3 छिद्र, 3 पोर्ट होंगे और 2 पोजीशन होंगे। कैसे पहचानते हैं इनको अभी बता रहा हूं। देखिए तीनों तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, यह भी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व ही है 3/2 वाल्व। लेकिन कौन सा वाला, जैसे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व 3/2 वाला होता है, 5/2 वाला होता है, 2/2 वाला होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें कितने पोर्ट है, देखिए 2 वर्ग, हम 1 वर्ग का गिनते हैं, दोनों का नहीं 1 वर्ग का। इसमें देखिए एक यहाँ पे पोर्ट है, एक यहाँ पे पोर्ट है, भाई यहां से इन कर रहा है, यहां आउट हो रहा है, और एक पोर्ट यह है। तो कितने पोर्ट हो गए, देखिए एक नंबर दिख दिया ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो यह एक तरह से इधर वाला 1 नंबर है, यह हमारा 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, इस तरह से दिखा रखा है। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर होता है ना, यही हमारा प्रेशर पोर्ट होता है। और जो सम नंबर दिखाया जाता है, जैसे 2 हो गए, 4 हो गए, तो जो ये दिखाए जाते हैं आउटपुट को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, आउटपुट को या वर्किंग पोर्ट को दिखाते हैं। और जो हमारे 3 या 5 जो विषम वाले होते हैं वो हमारे किसको दिखाते हैं, तो ये दिखाते हैं एग्जिस्टिंग को, निकासी पोर्ट को दिखाते हैं। ये चीज भी ध्यान दे लीजिए। यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी 1 नंबर लिखा हो या पी लिखा हो, 1 नंबर या पी लिखा हो, तो यह प्रेशर पोर्ट को बताता है। किसको, प्रेशर पोर्ट। मतलब जहां से, प्रेशर पोर्ट का मतलब हो गया जहां से हमारी वायु या जल जहां से भेजा जाएगा, वही प्रेशर पोर्ट। उसे 1 नंबर से या पी से दिखाते हैं। हमेशा 1 लिखा हुआ है कहीं पे या पी लिखा हुआ है, समझ लीजिए वो प्रेशर पोर्ट है, मतलब वहीं से वायु अंदर जाएगी। और जहां पे क्या सम संख्या लिखा हो, सम संख्या मतलब जैसे 2 लिखा हो या 4 लिखा हो, सम संख्या 2 4 लिखा हो, 2 4 सम संख्या लिखा हो, या फिर कह लीजिए ए बी लिखा हो, तो यह हमारे क्या होते हैं, 2 4 लिखा हो या ए बी लिखा हो। जैसे 1 या पी लिखा हो, वैसे 2 4 अंक में लिखा हो या फिर अल्फाबेट में ए बी लिखा हो, तो यह हमारे क्या होते हैं, यह होते हैं आउटपुट पोर्ट। वर्किंग पोर्ट भी बोलते हैं, वर्किंग पोर्ट भी बोला जाता है, या आउटपुट पोर्ट भी बोलते हैं। यहां से आउटपुट मिलता है हमें। उसके बाद जो विषम संख्याएं होगी, कौन सी बच गई, 3 नंबर हो गई, 5 नंबर हो गई, या इसको आर और एस से भी दिखाते हैं। जैसे ए बी वैसे आर एस से दिखाते हैं। 3 या 5 से दिखाई या आर या एस लिखा हो, यह हमारे निकासी पोर्ट होते हैं। क्या होते हैं, निकासी पोर्ट, जहां से हमारी वायु वायुमंडल में बाहर चली जाती है, या एग्जिस्टिंग पोर्ट भी बोलते हैं, एग्जिस्टिंग पोर्ट। ये सारी चीजें क्लियर है। तो यहां पे हम देख रहे हैं, देखिए 1 2 और एक पोर्ट 3 है। और देखिए एक पोजीशन ये है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, 1 मतलब प्रेशर पोर्ट, 1 से 2 में जा रहा है, तीसरा पोर्ट इस समय बंद है। कौन सा, 1 और 2 नंबर काम कर रहा है, 1 से इनलेट हो रहा है और 2 से आउटलेट हो रहा है, और 3 नंबर का पोर्ट बंद है या कुछ नहीं काम कर रहा है। ये पहली पोजीशन हो गई। जब इस वाल्व को एक्चुएट किया जाएगा तो दूसरी पोजीशन में आएगा, तब क्या होगा, तब देखिए 1 नंबर बंद हो गया। अब 1 नंबर ऐसे दिखाया गया ना, कहीं कुछ कनेक्ट नहीं है, तो 1 नंबर बंद हो गया, और इस समय क्या हो गया, 2 और 3 आपस में कनेक्ट हो गए। इसमें क्या था, 1 2 आपस में कनेक्ट थे, 3 नंबर बनता। जब दूसरे पोजीशन में गए, पहले पोजीशन में क्या है कि 1 2 कनेक्ट है, तीसरा पोर्ट बंद है। दूसरे पोजीशन में क्या है कि पहला पोर्ट बंद हो गया, अब 2 और 3 कनेक्ट हो गए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है,
3 पोर्ट है और 2 पोजीशन है, 2 वर्ग मतलब 2 पोजीशन, तो 3 पोर्ट मतलब 3 हो गया, और कितने पोजीशन है, 2 पोजीशन है, मतलब 3/2 वाल्व। यह कौन सा वाल्व हो गया, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, क्योंकि 2 वर्ग है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, लेकिन कौन सा वाला है, तो 3/2 वाला है। कौन सा वाला है, 3/2 वाला है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहीं पे जो यह मैं फिगर दिखा रखा हूं ना, इसको डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कह सकते हैं, इसको भी। क्यों, क्योंकि इसमें भी देखिए 2 वर्ग है, तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कौन सा वाला है, तो इसमें देखिए सिर्फ 1 2 ही नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर, मतलब प्रेशर पोर्ट और आउटलेट पोर्ट। ठीक है, एक और पहली पोजीशन ये है, दूसरी है। पहले पोजीशन में क्या है कि 1 से 2 नंबर में हमारी वायु जा रही है, दूसरे पोजीशन में क्या है कि दोनों वाल्व बंद है, कुछ भी प्रवाहित नहीं हो रहा। तो इसमें 2 पोजीशन है कि एक कनेक्ट वाला एक डिस्कनेक्ट वाला, तो 2 पोजीशन है और कितने पोर्ट है, 1 2, एक पोर्ट एक ही में गिना जाएगा, एक खाने में कितने पोर्ट है, तो 1 पोर्ट है, 1 पोर्ट है, 2 ही पोर्ट है, यहां से यहां जा रहा है, तो 2 पोर्ट है और 2 पोजीशन है, तो इसको डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कहिए या 2/2 वाल्व कहिए। पहला वाला बताएगा कि 2 पोर्ट है, दूसरा वाला बताएगा कि 2 पोजीशन है, तो 2/2 वाल्व भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब 5/2 वाल्व कौन सा है, तो यह वाला फिगर देखिए, यह वाला जो फिगर इसमें दिख रहा है आप लोगों को ना, देखिए यहां दिखाया गया है कि यह 5 नंबर वाला है हमारा, यह 1 नंबर है, और यह 3 नंबर है, यह 4 नंबर है, और 2 है। मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर हमेशा प्रेशर पोर्ट होता है, और जो 2 4 जो सम संख्याएं हैं 2 4 यह वर्किंग पोर्ट होते हैं या आउटलेट पोर्ट होते हैं, जबकि जो 5 और 3 जो विषम संख्या होती है 3 और 5 यह निकासी पोर्ट होते हैं, एग्जिस्टिंग पोर्ट होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, देखिए कितने पोर्ट हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पोर्ट हुए ना। यहाँ पे देखिए पहला वाला चौथे पोर्ट से कनेक्ट है, तीसरा पहला से चौथे में जा रहा है और दूसरे से तीसरे में आ रहा है, तो इधर से भाई एयर क्या होगा, डबल एक्टिंग सिलेंडर में होता है कि एक तरफ से हम लोग वायु को भेजते हैं तो दूसरे साइड से वो रिलीज होता है, इधर से या तो आप लिक्विड भेजेंगे तो इधर से रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 4 से कनेक्ट है, 2 से 3 कनेक्ट है, यह पहली पोजीशन होगी। दूसरे पोजीशन में क्या है, इसमें देखिए अब 5, अब इसमें 5 और 4 सीधे सीधे कनेक्ट हो गए, 5 और 4 कनेक्ट हो गए, और 2 और 1 कनेक्ट हो गया, अब 3 नंबर पोर्ट बंद है। इसमें 5 नंबर का पोर्ट बनता है, उसमें 3 नंबर, तो 2 पोजीशन बनती है, एक बार 5 नंबर पोर्ट बंद होता है, एक बार 3 नंबर पोर्ट होता है। तो कितने पोजीशन बने, 1 2 पोजीशन हो गए, कितने पोर्ट है, तो एक में टोटल 5 पोर्ट है, तो मतलब 5 कितने पोर्ट है पहले उसको लिख लिया, तो 5 पोर्ट है, 5 लिख लिया, कितने पोजीशन है 2 है, तो बटे 2 लिख लिया, तो 5/2 वाल्व। क्लियर हुआ, कैसे पहचानते हैं, 1 2 3, 3 पोर्ट है तो 3 हो गया, कितने पोजीशन 1 2, तो 3/2 वाल्व। इसमें हमने गिना 1 2 3 4 5 पोर्ट हो गए, तो 5 बटे कितने पोजीशन है, 2 पोजीशन, तो 5/2 वाल्व, 5/2 वाल्व हो गया। तो इस तरह से हम लोग वाल्व को पहचानते हैं। अब तो मुझे उम्मीद है अब आप लोग देख करके फिगर आसानी से पहचान जाओगे कौन सा वाला, और यह तीनों, यह वाला यह वाला यह वाला तीनों डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में कौन सा वाला है, तो हम इसके पोर्ट को गिन करके इसके पोजीशन के हिसाब से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है वायु वाल्व प्रतीक का नाम क्या है, देखिए ये वायु वाला न्यूमेटिक वाला है, न्यूमेटिक हो आपका हाइड्रोलिक हो, इस टाइप से होते हैं वाल्व हमारे ना। तो देखिए न्यूमेटिक में कौन सा होगा भाई, तो हम देख रहे हैं 2 वर्ग है तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होगा, और अगर और गहराई में जाएंगे तो देखिए 1 2 ही पोर्ट है ना, इसमें भी 2 पोर्ट, किसी एक ही में गिनते हैं तो 1 पोर्ट 2 पोर्ट, तो 2/2 वो कहिए, क्योंकि 2 पोर्ट 2 पोजीशन, 2/2 वाल्व कहिए या कहिए डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए 2/2 तो नहीं लिखा, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। अभी मैंने बताया था रोलर वाल्व, तो यह वाला देखिए रोलर जैसा दिख रहा है, तो यह रोलर वाल्व, यहाँ पे रोलर जैसा बना हुआ ना, इसमें जब किसी वस्तु से जब इस पे जब वस्तु के द्वारा इसको दबाया जाता है तो ये एक्चुएट हो जाता है, एक्चुएशन की पोजीशन में आ जाता है, तो ये हमारा रोलर वाल्व होता है। देखिए रोलर जैसा बना हुआ है। प्रेशर वाल्व कौन सा कह रहा, प्रेशर वाल्व मैंने बताया था, प्रेशर वाल्व में 1 वर्ग होता है। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में क्या होता है, 2 वर्ग होते हैं, लेकिन प्रेशर वाल्व में मैंने पीछे ही बताया था कि 1 वर्ग होता है। देखिए एक ही वर्ग बना हुआ है, तो कौन सा वाला हो गया, प्रेशर वाला हो गया। उसमें भी प्रेशर में या क्या, जैसे इस तरह से एरो बना हुआ है, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व है। कौन सा प्रेशर में प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है, तो ये वाला जो है प्रेशर वाल्व है, लेकिन प्रेशर वाल्व में कौन सा है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है। कौन सा वाला है, प्रेशर वाला ये, लेकिन प्रेशर रिलीफ वाल्व है। कौन सा है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। इस स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है आप लोग। प्रेशर रिलीफ वाल्व 1 वर्ग है, प्रेशर रिलीफ वाल्व 2 वर्ग है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। इस तरह से आसानी से पहचान जाओगे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वहां पे बस याद रख लीजिए कि 1 वर्ग मतलब प्रेशर रिलीफ वाल्व, 2 वर्ग मतलब डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व।
ठीक है, कोई वर्ग नहीं तो फिर फ्लो कंट्रोल वाल्व देख लीजिए। ये वाला भी मैंने पीछे बताया था कि ऊपर वाला जो है नॉर्मल दिखाया गया, एक लाइन खींच के दो ऐसे बना दिया गया, तो यह फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व। और जब इस पे एक एरो लगा दिया जाता है तो वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है, मतलब इसके फ्लो को परिवर्तित किया जा सकता है और इसके वाले को नहीं किया जा सकता है। क्लियर? प्रेशर वाला हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए इस न्यूमेटिक प्रतीक का नाम क्या है? ये न्यूमेटिक का पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो इसको देखिए पहचानने का आसान तरीका है। क्या लग रहा है, कैसे चतुर्भुज जैसा बना दिया गया और इसमें ऐसा लग रहा है कि देखिए ऊपर से कुछ टपक रहा है, गिर रहा है ना, जो ये लाइन बनाई गई है, क्या लग रहा है, कुछ ऐसे ऊपर से टपक रहा है, गिर रहा है, चू रहा है, जो भी समझ लीजिए। तो जब कोई चीज ऊपर से टपकता है तो क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है। कोई चीज यहां से ऐसे लगा दोगे, यहां से टपकता रहेगा तो क्या करेगा, लुब्रिकेशन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे किसका सिंबल है, लुब्रिकेटर का है। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसा दिमाग में बैठा लीजिए कि या कुछ ऐसे यहाँ पे बत्ती जैसा लटकाया गया, इसमें से टपक टपक के लुब्रिकेशन होगा, तो इसका मतलब लुब्रिकेटर का सिंबल है। ठीक है, यह क्या है, देखिए यह क्या है, ऐसे डॉट डॉट दिखाया गया, डॉट डॉट का मतलब जाली टाइप का समझ लीजिए, कहीं जाली टाइप का लगा होगा तो उसमें से कोई चीज फिल्टर होकर के इस पार से उस पार जाएगी, तो वही चीज है। यह क्या है, फिल्टर का है। किसका है, फिल्टर या स्ट्रेनर भी बोलता है, फिल्टर या स्ट्रेनर भी बोला जाता है, फिल्टर या स्ट्रेनर। ठीक है, इसको फिल्टर या स्ट्रेनर कह सकते हैं। तो ये वाला फिगर हो गया फिल्टर का, जाली जैसा लगा हुआ, तो जाली से कोई चीज पर से उस पर छन के जाएगी, तो फिल्टर का। इस तरह से थोड़ा दिमाग में याद रहेगा। बाकी ड्रायर, तो यह वाला जो फिगर है यह ड्रायर का है। यह किसका प्रतीक है, ड्रायर का है, याद रखिएगा। प्रेशर गेज, तो आपने देखा होगा प्रेशर गेज, कहीं पे भी प्रेशर गेज लगा होता है तो उसमें एरो रहता है जो प्रेशर को दिखाता है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए डायल में एरो दिखाया गया है जो प्रेशर को दिखाएगा। दिमाग में याद आ जाएगा कि यार इस टाइप से तो प्रेशर गेज लगा होता है एरो प्रेशर को दिखाने के लिए, तो प्रेशर गेज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है इस वाल्व का नाम क्या है। देखिए बहुत आसान है, मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा वाल्व है। हम भाई पोर्ट को गिन लेते हैं और उसके पोजीशन को देख लेते हैं। तो इस वाले फिगर में देखिए 1 2 3 तीन पोर्ट है इधर और 4 5, टोटल पोर्ट कितने हो गए, 5 पोर्ट हुए ना, 1 2 3 4 5, 5 पोर्ट हुए। तो देख लीजिए इसमें 5 पोर्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ही 5 पोर्ट वाला है, तो कंफ्यूज ही नहीं होंगे, पोजीशन देखने की जरूरत नहीं। आप तुरंत सही कर दोगे कि भाई 1 2 3 4 5 पोर्ट थे, तो 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाला। 2 पोजीशन वाला क्यों कह रहा है, देखिए पहला देखिए इसमें यहाँ ए लिखा हुआ है, क्या लिखा, ए बी, ठीक है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है और यहाँ पे एस लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी क्या होता है, P एक से एक लिखता है या P लिखता है, इसका मतलब क्या होता है कि वह प्रेशर पोर्ट है, जहां से वह इनलेट है, एक तरह से यहीं से इनलेट होता है, प्रेशर पोर्ट होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो सम संख्या होती है 2 और 4 या फिर A और B के द्वारा आउटलेट को दिखाया जाता है, किसको, आउटलेट पोर्ट को, आउटलेट पोर्ट को, या वर्किंग पोर्ट भी कहते हैं इसको, क्या, वर्किंग पोर्ट भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको जो विषम संख्या होती है 3 5 या आर और यस से हम लोग निकासी पोर्ट को दिखाते हैं, एग्जिस्टिंग पोर्ट को या निकासी पोर्ट को दिखाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, देखिए आर एस ये दोनों निकासी पोर्ट हो गए, ए बी आउटलेट पोर्ट हो गया और पी जहां से दिया जाएगा प्रेशर पोर्ट, जहां से यह इनलेट होगा, ये एक तरह से क्या है, इनलेट है। तो देखिए पहली बार क्या, जब यह इस पोजीशन में आए तो देखिए यह 1 2 3 खाने से बने हुए, इस समय अब बंद है, तो इस समय देखिए कहां जा रहा है, जहां से यह एंट्री करेगा इधर जाएगा और इधर से निकल जाएगा, मतलब P से A में निकल जाएगा। इधर से ये बंद है, R की तरफ तो आएगा नहीं, P से जाएगा और A की तरफ निकल जाएगा। और यह वाला सिचुएशन क्या करेगा, यस पे है, यस से जाएगा और इधर B से, ठीक है, नहीं सॉरी, एक इधर से जाएगा तो इधर से वापस आएगा ना भाई, डबल एक्टिंग सिलेंडर में लगाएंगे, इधर प्रेशर पोर्ट से गया तो इधर से रिलीज होगा, बीच से आएगा और यस से निकल जाएगा। आई बात समझ में। देखिए ये दोनों पोर्ट इस समय मिले हुए हैं, इधर वाला बंद है, इधर नहीं आने देगा, यह वाला होल बंद है, यह होल खुला है, यह होल खुला है, इसमें से निकलेगा इसमें चला जाएगा, यह होल है, यह होल है, तो यह P वाले से A में जाएगा और B वाले से S में आएगा। एक पोजीशन यह होगी। दूसरी पोजीशन क्या होगी, दूसरी पोजीशन में जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे, दबाएंगे ना, तो यह वाला, यह पहली पोजीशन समझ में आ गई। अब देखिए दूसरी में क्या होगा, अब मैं आप लोगों को दूसरी पोजीशन बना के दिखा देता हूं। दूसरी में क्या होगा ना, जब आप इसको दबाएंगे तो यह वाला जो हिस्सा है यह पीछे खिसक के आ जाएगा, कहां चला जाएगा, यह वाला हिस्सा जो ब्लैक वाला हिस्सा उठ करके पीछे आ जाएगा। एक बार एक्टिवेट करेंगे तो यह उठ करके यहां आ जाएगा और यह वाला जो है भाई, अब यह जब एक खाना इधर खिसक गया तो यह इधर खिसक जाएगा, यह अब यहां आ जाएगा।
आई बात समझ में। और यह वाला इसके ऊपर आ जाएगा। तीनों क्या हुए, यह पीछे और यह भी, तीनों पीछे बढ़ गए। अब क्या होगा, ठीक है, यह भी हमारा उठ करके क्या इधर आ गया, मान लीजिए लास्ट में चला गया है, तीनों हमारे पीछे आ गए। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे बंद हो गया। अब यहाँ से हमें रास्ता कहाँ मिलेगा, तो यहाँ से देखिए पी वाले से जाएगा, एक तरफ भाई प्रेशर पोर्ट है, अब प्रेशर पोर्ट इधर से जाएगा, यहाँ से अब इससे निकल जाएगा, मतलब पी से बी में अब चला गया। अब किससे गया, पी से बी में। यह वाला रास्ता बंद हो गया, अब यह इस समय काम नहीं करेगा, अब यह बंद हो गया है, ठीक है। उस समय आर बंद था, अब यह वाला बंद हो गया। अब इधर कहां से है, तो पी से बी में जाएगा, अब पिस्टन वापस आएगा तो इधर से ए में आएगा, ए से कौन सा अब रास्ता, अब आर वाला खुल जाएगा, क्योंकि इधर अभी बंद हो गया। पी से बी में जाएगा और ए से आर में आ जाएगा, क्योंकि यह वाला हिस्सा पीछे आ गया, तब यह दोनों पोर्ट खुल गए हैं। तो ये दो पोजीशन हो गया ना। एक पोजीशन जब ये आगे था तब हमारा क्या हो रहा था, तब हमारा पी से ए में जा रहा था और बी से एस में, सॉरी पी से ए में जा रहा था और बी से एस में आ रहा था। और जब दूसरी पोजीशन पे ले गए तब हमारा क्या हुआ, पी से बी में जाने लगा और ए से आर में आने लगा। तो ये दो पोजीशन हो गए और 5 पोर्ट हो गया। तो यही होता है 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाला। ये हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर में यूज किया जाता है। फिर 3 पोर्ट 2 पोजीशन वाला कौन सा होगा, देखिए यह जो फिगर आपको दिख रहा है ना, इसमें देखिए 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 पोर्ट है ना। आर वाला क्या होगा, जो भी आर से दिखाया जाएगा एग्जिस्टिंग पोर्ट को, निकासी पोर्ट को, और ये वाला जो हमारा होता है आउटलेट, और पी वाला इनलेट होता है, प्रेशर पोर्ट होता है। तो इसमें देखिए एक सिचुएशन इसमें क्या है, यह यहाँ पे बंद है, इसमें क्या हो रहा है, ये पोर्ट जो आउटलेट वाला है यहां से यह अंदर आ रहा है और कहां से बाहर निकल जा रहा है, आर वाले से बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि इसका यह जो हिस्सा है ऊपर जाके पी वाले पोर्ट को यह बंद कर रखा है। भाई 3 पोर्ट है ना, एक पोर्ट यहाँ है, दूसरा और तीसरा, टोटल कितने पोर्ट हो गए, 1 2 3, तो 3 पोर्ट हो गए। कितनी पोजीशन है, पहली पोजीशन जब ये ऊपर है, स्प्रिंग के प्रभाव से ऊपर है, तो हमारा ए से आर की तरफ निकल जा रहा है। जब हम इसको दबा देंगे, एक्चुएट कर देंगे, दबाएंगे, तो अब ये पिस्टन आकर के क्या हुआ, एक तरफ से यह आकर के यहां बैठ गया। अब इसने क्या किया, पहले यह ऊपर था तो यह पोर्ट खुला हुआ था, यह दोनों एक दूसरे से कनेक्ट थे, पोर्ट खुला हुआ था, वह वाला बंद था। अब जब हमने इसको दबाया तो यह आर वाला पोर्ट हमारा बंद हो गया। अब क्या हो गया, अब पी वाला आया और ए वाला से निकल गया, अब यह दोनों कनेक्ट हो गए। तो देखिए 3 पोर्ट थे, 1 2 3, तो 3 पोर्ट और कितने पोजीशन हुए, तो एक पोजीशन, यह एक पोजीशन है। एक पोजीशन में क्या हो रहा है कि ए से आर की तरफ जा रहा, पी वाला बंद है, जब हमने इसको दबाया तो यह वाला हिस्सा क्या हुआ, यह स्प्रिंग दब गई और ये नीचे आकर के बैठ गया। अब इस पोर्ट को इसलिए बंद कर दिया, अब पी और ए एक दूसरे कनेक्ट हो गए। तो 2 पोजीशन, मतलब 3 पोर्ट 2 पोजीशन। तो वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाया, 3 पोर्ट 2 पोजीशन वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 4 पोर्ट 3 पोजीशन, अभी इसके रुक जाइए, इसके पहले देख लेते हैं 4 पोर्ट 2 पोजीशन वाला। फिर ये वाला फिगर देखिए, इसमें क्या है, पोर्ट गिनिए कितने पोर्ट है, 1 2 3 4 पोर्ट है। 2 पोजीशन का मतलब देखिए पहला पोजीशन क्या है, इसमें देखिए क्या है, बी से यह आ रहा है और आर से निकल जा रहा है, और इधर हम क्या देख रहे हैं, पी से जा रहा है और ए से निकल जा रहा है ना। पहला पोजीशन है पी से ए की तरफ गया और डबल एक्टिंग सिलेंडर में रहेगा, और बी से वापस आएगा, आर की तरफ निकल जाएगा। तो ये पहला पोजीशन हो गया। दूसरा पोजीशन क्या होगा, 4 पोर्ट हो गए, पोजीशन पहला यह हो गया। दूसरे पोजीशन में हम क्या करेंगे, सेम वही कहानी कि इसको दबा देंगे। जब दबा देंगे हम लोग तो क्या होगा, तब यह हिस्सा यहां खिसक जाएगा ना, तो यह वाला चीज यहां आ जाएगा, यह बंद हो जाएगा। यह जो इसका यह हिस्सा था ना, अब यह यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, स्प्रिंग दब जाएगी और वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने का मतलब है कि अब जो है पी वाला जो है हमारा, वो बी से कनेक्ट हो जाएगा, पी से जाएगा और यह बी से निकलने लगेगा ना, पी वाला बी से कनेक्ट हो जाएगा। और यह जो हिस्सा था अब उठ करके यहाँ पे था, पहले इस पोर्ट को बंद कर रखा था, अब यह हमारा यहाँ आ जाएगा। दिख रहा है, पी से गया, बी से निकल गया, और जो यह ए से आएगा यहाँ आएगा। अब चूंकि यह वाला चीज यहाँ आ गया है, तो यह इस पोर्ट में मिल करके यहां से इससे निकल जाएगा, मतलब पी वाला बी से, अब ए वाला आर से निकल जाएगा। तो 2 पोजीशन बनेगी यहाँ पे, मतलब 4 पोर्ट 2 पोजीशन। तो यह हो गया 4 पोर्ट 2 पोजीशन वाला। अब ये 4 पोर्ट 3 पोजीशन क्या होगा, तो इसमें देखिए 1 2 3 खाने बनाए गए इस टाइप वाले ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 3 है, और 4 पोर्ट है, देखिए 1 2 3 4 पोर्ट है ना। यह लीकेज पोर्ट होता है, यह अलग है, इसमें नहीं है। देखिए टैंक वाला
ए वाला हो गया हमारा आउटलेट, बी वाला आउटलेट, पी प्रेशर पोर्ट, प्रेशर पोर्ट पी से, टी से टैंक वाला पोर्ट टैंक में चला जाएगा, टी से टैंक पोर्ट, पी से प्रेशर पोर्ट, और ये ए और बी हमारे आउटलेट पोर्ट हो गए। तो ये जो 4 पोर्ट 3 पोजीशन वाला है, इसको आगे वाले पे मैं 3 पोजीशन आपको दिखाता हूं कि पहला पोजीशन यह होगा। 3 पोजीशन का मतलब क्या हो गया, 4 पोर्ट है, या तो आसान है, आपने काउंट कर लिया 1 2 3 4 पोर्ट हो गए। पर कितने पोजीशन है तो हम देखेंगे। देखिए पहला पोजीशन यह है कि स्प्रिंग इस स्थिति में है, यहां पे देखिए इसने क्या कर रखा है, यह यहां पे इस समय रुका हुआ है और यह इसको इसने बंद कर रखा है प्रेशर पोर्ट। तो इस समय क्या होगा भाई, यहाँ पे बी वाला है और बी वाला यहां से जाएगा और इसमें से होते हुए इसमें से आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इस समय यह इसके सामने है, इसके सामने या इसके सामने है, तो इसमें सब पोर्ट बंद है हमारे। इस समय क्या है, सभी पोर्ट बंद है, सारे पोर्ट इसमें बंद है। पहले वाले में 4 पोर्ट है लेकिन चारों पोर्ट क्या है, बंद है। तो ये पहली पोजीशन हो गई। कौन सी पोजीशन हो गई, यह फर्स्ट पोजीशन हो गई। सेकेंड पोजीशन में क्या हो रहा है, सेकेंड पोजीशन में देखिए कि हमने इसको दबाया तो अब ये क्या हुआ हमारा, तो यहाँ पे जो हमारा देखिए यहाँ पे पी है प्रेशर पोर्ट, यहां से एंट्री करेगा और निकलेगा कहां से भाई, इधर यह बंद है तो ए वाले से वापस आ जाएगा, पी से गया ए से वापस आ गया। दूसरा पोजीशन, अब देखिए ये बी वाला एंट्री किया, यहां से आया, अब इधर देखिए बंद है तो यह क्या होगा, यहां से जाएगा इधर, इसमें से होते हुए इसमें, ठीक है, और यहां पे इधर बंद है तो यहां से होते हुए इधर से टैंक में आ जाएगा। मतलब पी वाला ए से निकल जाएगा, बी वाला एंट्री करेगा तो यहां से बाईपास होते हुए टैंक में चला जाएगा। तो ये दूसरी पोजीशन हो गई। तीसरी पोजीशन क्या होगी, जब हमने इसको एक बार और दबा दिया, अब स्प्रिंग क्या हुई, देखिए इधर वाली पहले क्या थी, इधर की स्प्रिंग दबी हुई थी, इधर की उठी हुई थी। अब इस वाले फिगर में देखिए ये स्प्रिंग दब गई, उठ गई, मतलब यह खिंचक करके थोड़ा इधर आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है हमारा, अब पी से जाएगा, पहले इधर चला आ रहा था ए में, लेकिन अब ये खिंचक करके इधर आ गया। पहले यहाँ पे था तो पी से क्या कर रहा था, पी से जा रहा था ए में आ जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, यह वाली चीज यहाँ चली आई। अब क्या होगा, पी से जाएगा तो इधर जगह नहीं मिलेगा, अब किससे बाहर आ जाएगा, वो बी से बाहर आ जाएगा। पी से गया और पी से गया बी से बाहर आ गया, इसमें पी से जा रहा था ए से बाहर आ रहा था। और हमने इसको तीसरी पोजीशन में इसको जब दबाया स्प्रिंग इधर दब गया, पी से गया बी से बाहर आ गया। और दूसरा हमारे पास क्या बच रहा है, ए वाला। देखिए अभी ए वाला यहां से एंट्री करेगा और इधर ये खाली पाएगा, टी से बाहर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारे पास 3 पोजीशन हो गए और 4 पोर्ट हो गए। तो यही हमारा जो वाल्व है कौन सा हो गया, 4 पोर्ट 3 पोजीशन वाल्व। और यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे यार, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगा ना, हर जगह मैं ये चीज ध्यान नहीं दिया, वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू नहीं, ये हर जगह वाल्व रहेगा। क्या रहेगा, यह मिस टाइपिंग है, यह वाल्व होना चाहिए टाइप, ठीक है, क्या होना चाहिए, वाल्व होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए ये हमारे सामने क्या है, पिस्टन है। क्या है, पिस्टन है। इसमें यह जो भाग है ये बनाया गया है लाइन खींच करके, यह हमारा सिलेंडर होता है। क्या होता है, सिलेंडर होता है, इसी को हम लोग सिलेंडर कहते हैं। उसके बाद यह जो है हमारी मोशन करती है आगे पीछे, ये हमारा क्या है, पिस्टन रॉड है। क्या है, पिस्टन रॉड है। पिस्टन कौन सा है, तो यह जो है हमारा क्या है, यही हमारा पिस्टन है। क्या है, पिस्टन है। यहाँ दोनों साइड जो स्क्वायर जैसा बनाया गया, ये हमारी दोनों साइड क्या होती है, सील होती है, जिससे कि लीकेज ना हो, सील किया जाता है जिससे कि यहाँ से लीकेज ना हो। उसके बाद हमारा यह जो यहाँ पे अंदर को एरो दिखा रखा है ना, यही हमारा यह क्या है, यह कौन सा पोर्ट है, तो यह हमारा इनलेट पोर्ट है। ठीक है, इनलेट पोर्ट हो गया यहाँ पे, यह हमारा सील हो गया, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया और पिस्टन रॉड हो गई। और यह जो यहाँ पे लगे हुए हैं ना, यही जो क्वेश्चन में पूछ रखा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह हमारा क्या होता है, स्प्रिंग होता है। क्या होता है, स्प्रिंग होता है। जब इधर से प्रेशर पड़ता है इनलेट पोर्ट से तो स्प्रिंग दब जाती है या आगे को जाता है, फिर यहाँ से जब हम बंद कर देंगे, प्रेशर नहीं देंगे तो स्प्रिंग के प्रभाव में या फिर वो पीछे को धक्का देगी स्प्रिंग और फिर वापस आएगा। तो इस तरह से पिस्टन आगे पीछे, फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन करता है। और इसके साथ पिस्टन के साथ हमारा लोड लगा होता है, जो लोड भी हमारा फिर आगे पीछे मोशन करता है। सारे पार्ट के नाम क्लियर हो गए। यहाँ पूछा किसका है, इस वाले पूछ रखा है क्या है, स्प्रिंग है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, स्प्रिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम वही देखिए क्वेश्चन है, बस पार्ट के, अब इस बार इसका नाम पूछ रहा है, इस बार इसका नाम पूछ रहा है। पीछे मैंने बता दिया कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, इसका वाला जवाब आप लोग दीजिए। 386 नंबर क्या होगा, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया है। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, पूछ रहा है, तो आप लोग जवाब दीजिए इसको क्या कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला क्या है। देखिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सिलेंडर आउटपुट, जो सिलेंडर है उसके द्वारा जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो F = P × A। ये तो हमने पढ़ा ही था ना, P = क्या पढ़ा था,
F अपान ए, तो F बराबर क्या आया था, P इंटू ए, अगर नॉर्मल फोर्स पूछता तब। लेकिन यह बात कर रहा सिलेंडर की, कि सिलेंडर का आउटपुट फोर्स फार्मूला क्या होगा, तो F इज इक्वल टू P इंटू ए होता है अपान 10। जब 10 से भाग दे देंगे तो सिलेंडर का, नॉर्मल अगर बल का पूछता तो F बराबर P इंटू ए, जो स्टार्टिंग में पूछा हुआ था। लेकिन यहाँ सिलेंडर का आउटपुट फोर्स पूछ रहा है, सिलेंडर का आउटपुट बल पूछ रहा है, तब क्या हो जाएगा, P इंटू ए में 10 से भाग दे देंगे तो सिलेंडर का निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिस्टन टाइप मोटर की वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होती है किसका, पिस्टन टाइप मोटर का। देखिए पिस्टन टाइप मोटर होता है ना, हम लोग हाइड्रो मोटर यूज करते हैं। जैसे अभी जो हम लोग पिस्टन की बात कर रहे हैं, या जो हमारे पीछे पिस्टन थे, पिस्टन कैसे चलते हैं, आगे पीछे, मतलब ये लीनियर मोशन देते हैं। जब हमें लीनियर मोशन चाहिए होता है, रेखी गति चाहिए होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन यूज करते हैं। क्या करते हैं, पिस्टन यूज करते हैं, किसके लिए, रेखी गति के लिए। लेकिन जब हमें रोटरी मोशन चाहिए हो, घूर्णी गति की जरूरत हो, जब रेखी गति की लीनियर मोशन की जरूरत है तो हम लोग पिस्टन यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें किसकी जरूरत हो, हमें जरूरत हो घूर्णी गति की, रोटरी मोशन की, तब हम लोग वहां पे हाइड्रो मोटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हाइड्रो मोटर। याद रखिएगा, हाइड्रो मोटर क्यों यूज करते हैं, घूर्णन गति के लिए, घूर्णी गति कह सकते हैं, मतलब रोटरी मोशन के लिए, रोटरी मोशन के लिए। जबकि पिस्टन हम लोग किस लिए यूज कर रहे थे, जो पिस्टन हम लोग यूज कर रहे थे, पिस्टन यूज किया जा रहा था लीनियर मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए, मतलब रेखी गति के लिए, रेखी गति के लिए। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछ लिया कि जो पिस्टन टाइप मोटर होता है, मतलब यह घूर्णी, भाई पिस्टन टाइप वाला मोटर है, हाइड्रो मोटर की जब भी बात आएगा तो घूर्णी गति देगा हमें, ठीक है, रोटरी मोशन देगा। तो उसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी दक्षता पूछ रहा है, तो उसकी दक्षता 95% होती है। कितना होता है, 95% होती है। दशमलव में बदलेंगे तो 95/100 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। 95% का 0.95 का। अगले चलेंगे, देखिए हाइड्रोमीटर हो गया, इंग्लिश देखिएगा हाइड्रो मोटर लिखा हुआ, मीटर नहीं रहेगा, ये हाइड्रो मोटर रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रो मोटर को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर निर्दिष्ट किया जाता है, कि किस पैरामीटर का ध्यान रखते हैं हाइड्रो मोटर बनाते समय। हाइड्रो मोटर क्या है, मैंने आपको बता दिया कि पिस्टन हम तब यूज करते हैं जब हमें लीनियर मोशन की जरूरत हो, रेखी गति की जरूरत हो। जब हमें रोटरी मोशन की जरूरत होती है तो उस जगह पे, पिस्टन की जगह पे हाइड्रो मोटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रो मोटर को डिजाइन करने के लिए मेन हमें ध्यान रखना होता है मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो मैक्सिमम कितना है, उसको ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन किया जाता है, हाइड्रोमीटर का डिजाइन किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। कह रहा है इस मोटर का नाम क्या है, यह फिगर देखिए यहां दिखा रखा है, पूछ रखा है इस मोटर का नाम क्या है। हाइड्रो मोटर के अलग अलग टाइप होते हैं। हाइड्रो मोटर हमारा देखिए गियर टाइप वाला होता है, वैन टाइप वाला होता है, पिस्टन टाइप वाला। जो हमारा हाइड्रोमीटर कौन कौन सा, गियर टाइप हाइड्रोमीटर, सॉरी हाइड्रो मोटर होता है, गियर टाइप हाइड्रो मोटर, वैन टाइप और पिस्टन टाइप हाइड्रो मोटर। जो पिस्टन टाइप हाइड्रो मोटर होता है वो दो टाइप का होता है, एक एक्सियल पिस्टन टाइप होता है, एक रेडियल पिस्टन टाइप होता है। सबके बारे में यहाँ देख लेंगे हम लोग। देखिए गियर टाइप जो हाइड्रो मोटर होता है वो यह वाला है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। देखिए गियर बना हुआ है, गियर इस तरह से बना हुआ दिखेगा। देखिए इधर ये हमारा दिखा ना कि यहाँ से सेक्शन करेगा, इधर से खींचेगा, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये दोनों साइड से इनलेट करेगा और यहाँ आउटलेट देता है। तो ये हमारा क्या है, गियर दिख रहा है इसमें, तो गियर टाइप हाइड्रोमोटर हो गया। गियर दिख रहा है ना, तो गियर टाइप हाइड्रोमीटर। वेन टाइप कौन सा है, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें कई सारे वेन मिला करके बनाए जाते हैं, तो ये वेन टाइप हाइड्रोमीटर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है पिस्टन टाइप हाइड्रोमीटर। मैंने बताया पिस्टन टाइप हाइड्रोमीटर दो प्रकार के होते हैं, कौन से, एक एक्सियल पिस्टन टाइप और रेडियल पिस्टन टाइप। तो एक्सियल वाला कौन सा है, तो देखिए यह है ना सीधा सीधा अक्ष जैसा दिख रहा है, तो यह वाला हमारा कौन सा है, एक्सियल वाला है। कौन सा वाला है यार, एक्सियल वाला। एक्सियल मतलब अच्छी, तो इसमें देखिए सीधा सीधा लाइनें, कई सारी ट्यूब जैसी दिख रही है, सीधी सीधी लाइनें, तो एक्सियल टाइप का, तो एक्सियल पिस्टन मोटर हो गया। रेडियल वाला, रेडियल मतलब आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में जो त्रिज्या जैसी कोई चीज बनी होती है तो उसी को तो रेडियल कहते हैं। इस फिगर में देखिए इसमें जो लाइन पाइपें टाइप की लगी हुई है, कैसे रेडियल टाइप की है ना, इधर 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 इस तरह से कैसे है, त्रिज्या में लगी हुई है, तो यह कौन सा हो जाएगा, रेडियल पिस्टन मोटर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पहचान जाएंगे, जब सीधी सीधी लगी हुई है ऐसे लाइनें तो एक्सियल, भाई सीधा सीधा लगा हुआ एक्सिस पे लगा हुआ इस शाफ्ट के एक तरह से, तो एक्सियल टाइप। जब यही हमारा वृत्त के रूप में ऐसे ट्यूबें लगी हुई हो, फिर इसकी रेडियल पे लग गई ना, तो रेडियल पिस्टन टाइप हो जाएगा। याद रहेगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, पढ़ने में मजा आ रहा नहीं आ रहा है। बाकी हमेशा की तरह वही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।